नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लाउड स्पीकर्स पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र ने महा प्लान तैयार कर लिया है। योगी फोर्स ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है, मोर्चा संभाल लिया गया है और एक्शन धुआंधार हो रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को शांति पसंद है, शायद यही वजह है कि कल सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फरमान दिया है। सीएम ने कहा है कि तय समय के बाद लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक्शन ताबड़तोड़ होगा। अब महाराष्ट्र के फरमान का ग्राउंड जीरो पर कितना असर दिख रहा है, आज आपको हम बताएंगे, समझाएंगे और दिखाएंगे। यूपी में मॉर्निंग में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त अंदाज में दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउडस्पीकर से संबंधित नियमों को लेकर सीएम योगी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब जैसे ही सीएम योगी ने निर्देश दिया तो फिर योगी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और सड़कों पर योगी फोर्स उतर गई। लखनऊ के सीनियर पुलिस अफसर निरीक्षण पर निकले। उन्होंने हजरतगंज महानगर पश्चिम क्षेत्र में पुलिस के साथ भ्रमण किया। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी का फरमान समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन हो, पुलिस अफसरों ने संभाली कमान, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को चेक किया गया। हाई स्पीड बाइकिंग के खिलाफ अभियान, कान फोड़ डीजे पर भी लगाई जा रही है लगाम। दरअसल आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है, उसको लेकर अब सरकार भी इसका पालन करने के लिए पुलिस को मैदान में उतार दिया गया है। पुलिस सुबह मस्जिदों में होने वाली अजान हो या फिर मंदिरों में बजने वाले लाउडस्पीकर हो, उनको लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। तेज आवाज में लाउडस्पीकर या एक तरह से कह सकते हैं अजान ना की जाए, इसका खासा ध्यान में रखा गया है। योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद पुलिस इसको लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है और सुबह 4 बजे से ही जगह आपको बता दें धार्मिक स्थलों के बाहर जांच पड़ताल की गई। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को शांति पसंद है और इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि तय समय के बाद लाउडस्पीकर जो है वो ना सुनाई दे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर बहुत तेज आवाज में ना सुनाई दे। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन हो, पुलिस अफसरों ने संभाली कमान। आपको बता दें कि पुलिस अफसरों ने कमान संभाल ली है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को चेक किया गया। हाई स्पीड बाइकिंग को लेकर भी, कान फोड़ू डीजे पर भी लगाई जा रही है लगाम। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। जय शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जय शुक्ला, क्या जानकारी है जो निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, क्या उनका पालन हो रहा है, क्या स्थिति है लाउड स्पीकर को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट ने पहले ही आदेश निकाला था कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जाए, इसको लेकर के देखा गया था कि लगातार ये आदेश हुआ था कि रात 10 बजे के बाद से डीजे नहीं बजेंगे, सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे। वहीं अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के सरकार भी सख्त हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद आदेश दिया है कि इस तरह का जो भी कहीं भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। तो ऐसे में देखा गया कि आज राजधानी लखनऊ में सुबह से ही जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी थे वो 4 बजे से ही जगह जगह धार्मिक स्थलों पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। और जहां भी इस तरह से जो तेज आवाज में जो अजान हो, चाहे जो मंदिर है मंदिरों में अगर किसी तरह का कोई भजन बज रहा तो उसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई भी की है। हालांकि कई ऐसी मस्जिदें थी जहां पर 4-4 स्पीकर्स लगाए गए थे तो उनको भी कम करवाया गया। क्या कार्रवाई की गई है जय, क्या क्या कार्रवाई की गई है, कहां कहां पर?
बिल्कुल आपको बता दें कि जहां पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्पीकर्स लगे हुए थे, जो स्पीकर्स लगाए जाते हैं जो एक मानक से ज्यादा होते हैं, उनको उतरवाया गया और उनको हिदायत दी गई है कि सुबह के समय आप धीमी आवाज में अजान करें, या जो मंदिर है, मंदिरों में जो लोग भजन बजाते हैं उनको भी बताया गया कि आप धीमी आवाज में बजाएं। और साथ ही साथ ये भी चेक किया गया कि ऐसे कितने स्थल हैं जहां पर बगैर परमिशन के इस तरह से लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, उनको भी उतरवाया गया। तो इस तरह की तमाम तरह की कार्रवाई पूरे लखनऊ में आज देखने को मिली है जी। इसके साथ ही लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लोग क्या कह रहे हैं जिस तरह से लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की जा रही है, जो लोग लाउड स्पीकर बहुत तेज आवाज में बजा रहे हैं? अब बिल्कुल अगर हम लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो हम खुद एक ऐसे ही मस्जिद में पहुंचे थे जहां पर पुलिस वहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी। तो वहां के जो इमाम थे उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले हमारी मस्जिद में 4 स्पीकर्स लगे हुए थे, जिनको अब पुलिस ने जब बताया कि इस तरह से ध्वनि प्रदूषण गलत है, इसको नहीं कर सकते हैं, कानून के खिलाफ है, तो उन्होंने बताया कि हमने स्वेच्छा से ही 2 स्पीकर लगाए हैं और बाकी के स्पीकर उतार लिए। वहीं सुबह खास ख्याल रखते हैं कि तेज आवाज ना हो, अजान की आवाज दूर तक ना जाए, लोगों को परेशान ना करे। तो कहीं कहीं लोग भी इसको लेकर के अवेयर दिखाई दे रहे हैं और वो खुद इन नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो जिस तरह की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आज निकल करके आई, तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप ही उन सब चीजों पर जो नियंत्रण है वो करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल जय, और ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की तरफ से ये पूरा आदेश जो है वो दिया गया, जिसका कड़ाई से अब पालन किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह के लाउड स्पीकर? क्योंकि हमने देखा है मंदिरों में भी लाउड स्पीकर खूब बजते रहे हैं और मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर बजाए जाते रहे हैं। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण कार्य तो ही है, क्योंकि सुबह सुबह आज जिस तरह की तस्वीरें लखनऊ से निकल करके आई कि तमाम आला अधिकारी, डीसीपी, एसीपी और तमाम आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर निकले थे और जगह जगह सुबह 4 बजे तड़के, जब लोग इस समय ठंड का सीजन चल रहा, लोग उठते भी नहीं है, तो उस समय वो निकल करके खुद उन्होंने जमीनी हकीकत जानी और देखा कि कहां कहां किस तरह से इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। तेज आवाज में डीजे या तेज आवाज में अजान हो रही या भजन बजाया जा रहे हैं। तो इस तरह से हर एक धार्मिक स्थलों पर आज खुद पुलिस ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उसको नियंत्रण करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, जागरूकता अभियान चलाया किस तरह से नहीं। तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तो है ये पुलिस के लिए, क्योंकि उनको तमाम तरह के काम और भी रहते हैं, कानून व्यवस्था से लेकर के और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में भी पुलिस लिप्त रहती। तो ऐसे में अब सुबह सुबह इस तरह से लोगों के जो धार्मिक स्थल है वहां पर पहुंचना और लोगों को अवेयर करना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल, और ये वाकई चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जय शुक्ला।